हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम कंप्लीट बिगिनर्स के लिए रोड मैप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, और जो बच्चे रिपीटर्स हैं, जो 1-2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री की, बट आपके मार्क्स नहीं आ रहे, यानी कि आपके परसेंटाइल नहीं आ रहे और आप आज तक कोई प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके भी काम आएगी ये। तो जिस तरीके से मैं गाइड करूंगा बिगिनर्स को, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो एक बिगिनर बेसिकली वो एक स्टूडेंट होता है जो कि नोविस होता है, एक नया बच्चा जिसको कुछ आइडिया नहीं है कि बैंकिंग एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिक्वायरमेंट की, हर एक सेक्शन के लिए, जिसमें दो चीज़ें आती है। सबसे पहली आती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड सेकंड आता है मेंस एग्जामिनेशन। जितने भी क्लरिकल एग्जाम होते हैं, जैसे कि आरआरबी क्लर्क, एक मिनट रुको। सो पहले आरआरबी क्लर्क, then second SBI clerk, and then third IBPS क्लर्क। इन तीनों एग्जाम्स में प्री भी होते हैं आपके, ठीक है, एंड देन इसके मेंस भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है पीओ एग्जाम की, तो पीओ एग्जाम में कौन कौन से आते हैं? एक आरआरबी पीओ का आता है, जिसको हम ग्रामीण बैंक पीओ भी बोलते हैं। एक एसबीआई पीओ का आता है, जो कि मैक्सिमम बच्चों का फेवरेट एक बैंक है जिसमें वो जाना चाहते हैं। और दूसरा आईबीपी, और एक तीसरा आईबीपीएस पीओ आता है, जिसमें कि हर कोई अलग अलग बैंक में काम करना चाहता है। यहाँ पर अलग अलग बैंक होते हैं, जैसे कि पीएनबी बैंक होता है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, एटसेट्रा। अब यहाँ पर मेंस के बाद इंटरव्यू भी आता है। मेंस तो आपका होगा तीनों के अंदर, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी आएगा। लेकिन क्लरिकल एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होता, ठीक है, बाकी तीनों पीओ एग्जाम में इंटरव्यू होगा हमेशा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे एक बिगिनर को प्रिपरेशन करनी चाहिए बैंकिंग एग्जाम की, और क्या क्या सोर्स उनको फॉलो करने चाहिए, डिस्ट्रैक्शन क्या क्या अवॉइड करनी है। हर एक चीज को नोट डाउन करना मेरे साथ और इसको अप्लाई करना शुरू करना। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्लस मेंस एग्जामिनेशन, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखो, जब आप कोई भी कोचिंग जाते हो, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आप कोचिंग करते हो, तो वहां पर आपको रीजनिंग प्लस क्वांट प्लस इंग्लिश ये सिखाई जाती है। रीजनिंग और क्वांट के आपको कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, उनके आप नोट्स बनाते हैं। तो हमेशा आपको नोट्स बनाने हैं रीजनिंग और क्वांट के, चाहे आप कोचिंग ऑफलाइन करो या फिर ऑनलाइन करो, ये सब जगह मोस्टली कॉमन रहते हैं। यानी कि आपको रीजनिंग क्वांट सिखाया जाता ही है, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश की जब बात आती है, तो इंग्लिश में मैक्सिमम जो कोचिंग वाले होते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, वो ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं ग्रामर पार्ट पे। लेकिन आपको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ग्रामर पार्ट सिर्फ एक हार्डली 5% रोल प्ले करता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। इसको सुन के शौक मत होना, मैं आपको रीज़न देता हूँ क्यों ऐसा है। देखो, बैंकिंग एग्जाम की जो इंग्लिश आती है ना, वो इंग्लिश मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रहती है। अंडरस्टैंडिंग समझते हो आप क्या होता है? जब आप कोई भी आर्टिकल या फिर कोई भी आप आरसी या कोई भी क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो, तो रीड करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ, तो वो होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अब आपने कोई चीज समझ ली, उसके बाद आप उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, कॉम्प्रीहेंशन जिसको हम कहते हैं। सो कॉम्प्रीहेंड एबिलिटी ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचोगे, तो आपका कॉम्प्रीहेंडिंग दूर तक भी नहीं आएगा। और ऐसे में ग्रामर जो पार्ट होता है, उसका आपके लिए जीरो बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? जीरो बेनिफिट। ये है रियलिटी। लेकिन कोचिंग में बताते क्यों नहीं है कि इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? इसके कई सारे रीजंस हैं। कुछ मोनेटरी टर्म्स होते हैं,
या कुछ चाहते ही नहीं है कि आप सही ट्रैक पे आओ। और कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो कि बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन आप वो समझते नहीं हो, फॉलो नहीं करते। बहुत ही गिने चुने बच्चे होते हैं जो फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, पहले बात इंग्लिश की सुनो। मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि प्री और मेंस में क्या क्या कॉमन फैक्टर होता है। रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया और इंग्लिश हो गया। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग प्लस क्वांट प्लस इंग्लिश, इन तीनों पे शुरू से आपको काम करना शुरू करना है अच्छे से। और ये आपका फाउंडेशन होता है मेंस के लिए। बिना इसके आप मेंस में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब एक बच्चा जिसको कुछ नहीं पता बैंकिंग एग्जाम के बारे में, उसको अगर मैं बताऊं कि आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, फिर हम बात करेंगे रीजनिंग और क्वांट की। तो देखो, सबसे पहले आपको डेली 1 to 1.5 आवर, 1 से 1.5 घंटा आपको डिवोट करना है रीडिंग पे। और ये रीडिंग किसकी होनी चाहिए? स्टार्टिंग का जब फेज होता है तो उसमें लगभग 2 मंथ्स का टाइम जो होता है, उसमें आप कुछ भी रीडिंग कर सकते हो। वो नॉवेल्स भी हो सकता है, बुक्स भी हो सकती है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, या अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है न्यूज़पेपर के तो एडिटोरियल्स भी पढ़ सकते हो। वो आप पे डिपेंड है, आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, ये आपके लिए चॉइस है स्टार्टिंग के 2 महीने के लिए। कितने के लिए? 2 महीने के लिए। जब आप बुक्स और नॉवेल्स पढ़ोगे या आर्टिकल्स पढ़ोगे, जिसको हम एडिटोरियल्स बोलते हैं, तो उस टाइम आपको मेन जो फोकस है वो क्या होना चाहिए? बात यहाँ पर ये आती है, मेन फोकस आपका होना चाहिए कि आपको उसका कंटेक्स्ट समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो, उसका कोई चैप्टर रीड कर रहे हो या फिर आप आर्टिकल रीड कर रहे हो, तो कंटेक्स्ट को समझो, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक 300 वर्ड का आर्टिकल है एज एन एग्जाम्पल, तो आप उस आर्टिकल को 50 से 80 वर्ड्स में समराइज कर पाओ। समराइज का मतलब पता है क्या होता है? समराइज करना यानी कि जो उसके मेन पॉइंट्स है आप उसको टच कर पाओ, जो चीजें रिक्वायर्ड है उस आर्टिकल में वो आप फिल्टर कर पाओ। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको 300 वर्ड का एक आर्टिकल पढ़ना है या फिर कोई आप चैप्टर रीड कर रहे हो इंग्लिश का, बुक या फिर नोवेल, कुछ भी हो सकता है, तो इस 300 वर्ड के आर्टिकल को आपको किसी को समझाना है 50 से 80 वर्ड्स के अंदर। कितने में? 50 से 80 वर्ड्स में। लेकिन कंडीशन है कि आप यहाँ पर हाई वर्ड्स का यूज नहीं कर सकते, यानी कि हाई वोकैब का आपको यूज नहीं करना। सेकंड चीज, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने नहीं है। ठीक है। थर्ड चीज, आपको ग्रामर का ध्यान नहीं देना। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक पे फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तीनों पे आपको फोकस नहीं करना। दैट मीन्स कि आपको जितना हो सकता है सिंपल लिखना है। दूसरा, आपको उसको पहले अंडरस्टैंड करना है जो लिखा है आर्टिकल। एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, 4 बार रीड करो, 5 बार रीड करो, चाहे 6 बार रीड करो, डजेंट मैटर। ग्रेजुअली अगर आप 6 बार रीड कर रहे हो तो 1 महीने बाद आप 5 पे आ जाओगे, फिर आप 4 पे आ जाओगे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, फिर आप 1 पे भी आ जाओगे 5-6 महीने के अंदर। अगर आप समरी लिखोगे तो बहुत जल्दी आप इंग्लिश पे कमांड कर लोगे। अगर आपने समरी नहीं लिखी, आलस किया, लेजीनेस दिखाई, प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाया, तो इंग्लिश को आपको 2 साल भी लग जाएंगे। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको 6 महीने में इंग्लिश पे कमांड करनी है या फिर 2 साल देने हैं, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको 1 से 1.5 घंटा देना है रीडिंग को। एंड देन आप लगभग 45 मिनट्स तक या मैक्सिमम 1 आवर तक ग्रामर कर सकते हो। जो मेन मेन अगर आप करना चाहते हो रूल्स वगैरह, उसके नोट्स बनाओ। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप 1 आवर ग्रामर रीड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें करना क्या है? इसमें आपको 2 पार्ट में अफर्ट करना है। 30 मिनट्स सबसे पहले रिवीजन करो पहले का, फिर 30 मिनट्स नेक्स्ट जो आपके पॉइंट्स लेक्चर्स है या फिर जो लेसन है उनको कवर करो। देन नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस होना चाहिए। पहले रिवीजन 30 मिनट्स, देन आपको याद करना है, फिर रिवीजन 30 मिनट्स, फिर आपको याद करना है। तो ऐसे करके 50, 60, 70, 80, 90 जितने वर्ड्स आपको, जितने रूल्स आपको याद करने कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन इन रूल्स को रिवीजन करते रहना बीच बीच में, वरना भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। ग्रामर का यूज होता है राइटिंग में, आप इसका यूज कर सकते हो, प्लस कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स के भी ग्रामर बेस आ जाते हैं, 4 से 5-6, वहां भी यूज कर सकते हो। वैसे तो वो क्वेश्चन बिना ग्रामर के भी हो जाते हैं, बिना रीड करे, क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग
जो डेवलप करते हो रीडिंग से, वो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, बट फिर भी आपको हेल्प करेगी तो आप कर लो। सो यहाँ पर देखा जाए तो लगभग 2 से ढाई घंटे आपके इंग्लिश में डेली जाएंगे। ठीक है, ये आप लिख लेना, जैसे मैंने बताया वैसे फॉलो करना। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। तो देखो क्वांट सेक्शन में क्या करना है बिगिनर्स को, ध्यान से सुनना। टेबल्स आपको लर्न करनी है 25 तक। इसके अलावा एक 36 की टेबल भी याद कर लेना। क्यों? क्योंकि कई बार पाई चार्ट वाली डीआई आती है जो कि डिग्री बेस्ड की होती है। क्या होती है? डिग्री बेस्ड। यानी कि एक पूरा सर्कल होता है जो कि 360 डिग्री का होता है। इसमें अलग अलग कॉलम के अंदर, जैसे पूरा सर्कल है, यहाँ पर मान लो 4 पार्ट है। यहाँ उसने लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 120 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया उसने 120 डिग्री अगेन, यहाँ पर 30 डिग्री। इस तरीके से आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा टेबल में। तो ये बहुत काम आता है, आप करके देखो पहले, फिर आपको पता चलेगा। ओके, तो आपको टेबल्स करनी है 25 तक, और 36 की टेबल आपको अलग से करनी है, ये याद रखना। और इनका रिवीजन भी करना है डेली। वो कैसे करना है बताऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। स्क्वायर्स आपको याद करने हैं 50 तक, ये आपको याद होनी चाहिए। 60 तक भी कर लोगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद 200 तक स्क्वायर्स निकालना सीखो, कभी कभार काम आ जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स निकालना आपको आना चाहिए। देन क्यूब्स करो, 30 तक क्यूब्स आपको याद होनी चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक चीज जिससे बच्चे भागते हैं, आपको भागना नहीं है अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज, जैसे कि 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू 33 1/3% होती है, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, एटसेट्रा। ये सारी आपको याद करनी है। और डेली इन सभी का, चारों का टेबल्स 25 तक और 36 की टेबल अलग से, स्क्वायर 60 तक और 200 तक निकालना सीखो, और क्यूब 30 तक, एंड परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू सारी की सारी। ये आपको डेली रिवीजन करना है। कितना? लगभग 40 मिनट्स के आसपास। इसमें टाइम देना ही देना है, बचना मत, वरना दिक्कत हो जाएगी। कभी ना कभी बच्चे गलती करते हैं कि 2 साल से 3 साल से प्री दे रहे हैं बट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहे, क्वांट में मार्क्स नहीं आ रहे। यही रीजन होता है, क्योंकि कैलकुलेशन स्ट्रोंग नहीं होती। तो क्वांट की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो है कैलकुलेशन पार्ट। अगर आपने कैलकुलेशन पे काम कर लिया, यू आर द चैंपियन। आप क्वांट में एवरेज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। इसके अलावा क्या करना है? तो क्वांट में 40 मिनट्स देने के बाद आपको अलग से 30 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है क्वांट की। किस चीज के लिए? डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास सुना होगा ना आपने, ये जो रूल होता है। इसमें जो लास्ट के चार है ना, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनके आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है आधा घंटा। जैसे कि लगभग 5-7 मिनट इसको दे दिए, 5-7 मिनट मल्टीप्लिकेशन दे दिया, देन 5-7 मिनट एडिशन दे दिया, 5-7 मिनट सब्ट्रैक्शन दे दिया। ज्यादा कम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। 10-10 मिनट्स भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। अब करना कैसे है? कोई भी रैंडम नंबर ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 1 2 3 4। अब मुझे पहले डिवीजन की प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 11 से। अगर आपको टेबल्स याद है तभी आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो 11 × 11, 11 × 11, 2 इस तरीके से आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब मान लो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 2 2 2 2 ये नंबर है हमारा, हमको डिवाइड करना है 9 से। अब आपको क्विकली डिवाइड करना आना चाहिए, क्योंकि आपके डीआई में हर एक जगह काम आएगा आपका, और जब तक आप ये फास्ट नहीं करोगे आप एग्जाम क्वालिफाई अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये आपको डिवीजन करना आना चाहिए। फिर आप मल्टीप्लिकेशन ले लो। स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करो, एक हफ्ते तक, 10 दिन तक। फिर 3 डिजिट्स पे आ जाओ, उसके बाद 4 पे आ जाओ। बस 4 तक सफिशियंट है। ठीक है, इतना रखना। एग्जाम्पल के तौर पे पहले एक हफ्ते करो प्रैक्टिस, 18 × 73। अब आपको इसको जल्दी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। ऐसे मत करना कि 73 पहले ऊपर लिखा, नीचे 18 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, देन 8 3 24, 8 7 ऐसे ऐसे नहीं करना आपको, ये गलत चीज है। बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, सिंपल करना है। 73 को पहले मल्टीप्लाई करो, अब 18 को ना आप 10 और 8 में डिवाइड कर दो। सो 73 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 7 3 0 आ गया। अब 73 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, सो 8 3 × 24,
8 7 जा 56 और 58। अब इस 584 को इसमें ऐड कर दो, ये आपका हो जाएगा 4 1 एंड 3 1 3 1 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा हर एक सेक्शन में, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, नंबर सीरीज हो, डीआई हो, अर्थमेटिक क्यों ना हो, हर जगह आपकी बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही आपको एडिशन भी प्रैक्टिस करना है एंड सब्ट्रैक्शन भी प्रैक्टिस करना है इसी तरीके से। पहले 2 डिजिट्स पे, देन 3 पे, देन 4 पे, फिर आप यहाँ पर 5 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, इन सबको लिख लेना, जैसे पता है वैसे प्रैक्टिस करना। कोई कंफ्यूजन हो तो टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट में पूछ लेना, जब टाइम मिलेगा मैं बता दूंगा। तो ये आपका हो गया लगभग 70 मिनट्स के आसपास, जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है क्वांट की। 40 मिनट आपका टेबल्स वगैरह हो गया और 30 मिनट आपका कैलकुलेशन पार्ट हो गया। ये मैंडेटरी है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपका 70 मिनट्स जो हो गया वो हो गया क्वांट के लिए। अब यहाँ पर क्वांट में एक और चीज ऐड होगी, वो क्या? तो वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्वांट में अलग से लगभग 1.5 से 2 घंटा अर्थमेटिक सेक्शन को। ये आप प्रैक्टिस करो। इन केस अगर आप अर्थमेटिक नहीं करना चाहते अभी, तो क्या करना है आपको, जो आपके मिसलेनियस सेक्शन है पहले उसको कवर कर लो, वहां भी आपको इतना ही टाइम देना पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, लेक्चर्स या ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, वहां से सबसे पहले आप करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस, ये सीखो, इसके नोट्स बनाओ। देन नंबर सीरीज के कंसेप्ट आपको आने चाहिए कि क्या क्या कैसे करना होता है, मिसिंग कैसे होती है, रोंग कैसे होते हैं, उनके आप नोट्स बनाओ, उनकी प्रैक्टिस करो। एंड देन सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, इनकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, इन तीनों पे काम करना शुरू करो। आप एक काम कर सकते हो, स्टार्टिंग के लगभग देखा जाए तो 7 to 8 डेज यहाँ पर, देन 7 to 8 डेज यहाँ, एंड देन 7 to 8 डेज, या फिर 10 10 डेज भी कर सकते हो मैक्सिमम। तो अगर आप एक महीना यहाँ ये भी आप प्रीफर करते हो 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ में इनको फिनिश कर दो। प्रैक्टिस करो डेली, जो भी आप नोट्स बनाओगे, रिसोर्स मैं बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर आपका हम ऐड कर देते हैं लगभग 1.3 से 2 आवर्स का टाइम हो गया। तो टोटल जो टाइम हुआ है क्वांट सेक्शन का आपका, वो लगभग जाएगा 3 आवर के आसपास। ये आपको देना है डेली बेसिस पे। जब आपका मिसलिनियस पार्ट कवर हो जाए एक महीने में, फिर आप अर्थमेटिक शुरू कर दो। ठीक है, ये सब खत्म करने के बाद जब आपका क्वालिटी खत्म हो जाए, नंबर सीरीज खत्म हो जाए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आप सीख जाओ, फिर ये टाइम जो है 1.5 से 2 घंटे का, ये आपको डिवोट करना है अर्थमेटिक सीखने पे। अगर आप 2 घंटे भी क्लास वगैरह लेते हो, तो उसमें क्या करना है, 1 घंटे आपको क्लास लेनी है और 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज ध्यान रखो, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और ये हर दिन सेम रहेगा, पहले 1 घंटा क्लास, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस उसकी, फिर 1 घंटा क्लास, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस उसकी। ये आपकी अप्रोच फॉलो करनी है। रिसोर्स में बताऊंगा आगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा कितना हो गया, मैक्सिमम 2.5 आवर हो गया। क्वांट हमारा लगभग 3 आवर के आसपास हो गया। चलो हम क्वांट को 3.5 भी मान के चलते, कोई इशू नहीं है, इसको हम काट देते हैं। अब आते हैं हम रीजनिंग सेक्शन पे। तो रीजनिंग कैसे करना है? तो देखो, रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मिसलेनियस टॉपिक है वो लेके चलने हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, रीजनिंग की। अब इसमें क्या क्या आते हैं, देखो पजल्स जो हमारी है, साइड में लिख देता हूं। ये आपको कब करनी है, ये आपको तब करनी है जब आपका मिसलेनियस पोर्शन फिनिश हो जाए, वरना बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा माइंड पे, आप कर नहीं पाओगे कुछ भी। सबसे पहले आप फिनिश करो इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज पता है क्या होती है? जैसे मान लो a इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू c इज स्मॉलर देन इक्वल टू d। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो होते हैं इनइक्वालिटीज के। पहले ये फिनिश करो, इसके नोट्स बनाओ और नोट्स की प्रैक्टिस करो। फिर आप करो सिलोग्स, जिसको हम सिलोजिज्म भी बोलते हैं। जैसे ऑल ए आर बी, देन सम बी आर नोट सी। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं सिलोग्स। समझ आया होगा आपको? ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बनाओ। देन तीसरे पे सीखो कोडिंग डिकोडिंग, ये कैसे करना होता है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है कि आई एम राइट अप्रोच। अब ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम राइट अप्रोच। अभी सेंटेंस को चाइनीज कोडिंग के अंदर अलग से कर दिया डिकोड। कैसे कि एक्स वाई जेड ए। अब इस तरीके के 3 से 4 सेंटेंस होते हैं, वो होता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। इसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। इसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ। जैसे ए इज मदर ऑफ बी इज ब्रदर ऑफ
सी इज द वाइफ ऑफ डी, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद आता है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन जैसे आपने देखा होगा कि ए इज द नॉर्थ ऑफ बी, बी इज द वेस्ट ऑफ सी, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं डायरेक्शन वाले हमारे, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इनकी प्रैक्टिस करो, इनके नोट्स बनाओ। फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि तो मिसलिनियस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मिसलिनियस बेस्ड में जैसे मान लो कितने अल्फाबेट्स है उसके अंदर, वर्ड के अंदर, या इस वर्ड में हमने, मान लो कोई वर्ड है जैसे मान लेते बेस्ट है, अब इस बेस्ट के अंदर हमने सेकंड लेटर को रिप्लेस कर दिया इसके कॉन्सोनेंट्स, इसके प्रीसीडिंग या फिर फॉलोइंग अल्फाबेट से। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं मिसलिनियस के अंदर। और भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने इतना कवर कर लिया सारा तो आपके लगभग 15 से 17 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आउट ऑफ 40 आरआरबी पीओ में, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे। अगर हम बात करें आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और क्लरिकल की, तो 35 में से आपके 12 से 15 क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चन है 35 में से, वो आते हैं पजल्स के। और आरआरबी पीओ में 25 तक आते हैं ये पजल्स के क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ठीक है। आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूं मैं, बाकी सब में 20 तक आते हैं। आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल में 25 एंड बाकी सब में 20। अच्छा, अब उसके बाद सुनो, ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इनको आपको फिनिश करना है 1.5 मंथ्स में। लगभग 45 डेज में इन सबको फिनिश करो, जितने भी टॉपिक्स हैं मिसलिनियस के सारे। इनके नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो अच्छे से, धीरे चलो लेकिन आराम से करो सोल्व, राइट। अगर मान लो इनके साथ सब कुछ 30 डेज में सीख जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट है, आपने एफर्ट किया है। बट अगर इतना भी करते हो 45 डेज तक तो भी बहुत अच्छा है। बस नोट्स की प्रैक्टिस करते रहो बार बार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। जब आपका ये सब कवर हो जाए, अच्छा यहाँ पर टाइम कितना देना है वो तो मैंने बताया ही नहीं, तो यहाँ पर आपको लगभग टाइम देना है 2.5 से 3 घंटे, ये आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसको ऐड कर देता हूँ। रीजनिंग में आपको इन्वेस्ट करना है कितना, 2.5 to 3 आवर्स। किसके बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर 3 आवर्स हो गया। अब टोटल मिला के चले तो हमारा लगभग 8 to 9 आवर्स का स्केड्यूल बन चुका है, जो कि आपको फॉलो करना ही करना है अगर आपको 2024 के भी आगे एग्जाम्स में अच्छा compete करना है और बाकी हर साल नेक्स्ट ईयर आपको एग्जाम क्रैक करना है। तो जब आपका रीजनिंग में मिसलिनियस कवर हो जाएगा तब क्या करना है, फिर ये जो 2.5 से 3 घंटे का टाइम था, इससे आप प्रैक्टिस करना पजल्स की। अब पजल्स को सीखना शुरू कर दो अच्छे से, पजल्स की प्रैक्टिस करो, लगभग 1.5 घंटा क्लास देखो और 1.5 घंटा खुद से प्रैक्टिस करो। अगर ये प्रैक्टिस का टाइम 2 से 2.5 घंटा भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। और पजल प्रैक्टिस कहाँ से करनी है तो देखो, अब सुनो बात रिसोर्स की। पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्या रिसोर्स होना चाहिए। देखो 2-3 टीचर है, मैं आपको नाम बताता हूँ। एक अंकुश लांबा सर है जो कि काफी अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं, जिनके चैनल का नाम है यूट्यूब पे बैंकिंग क्रॉनिकल, BANKINGCRONICLE, बैंकिंग क्रॉनिकल। इनको अगर आपने फॉलो कर लिया और इनकी सिखाई हुई चीजें फॉलो कर ली, इनकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपकी पजल्स पे कमांड अच्छी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, एक ध्रुव सर है, ध्रुवा नाम है उनका, ध्रुवा सर, वर्चुअस यूट्यूब चैनल है उनका, ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरा एक चैनल है जो कि, अब बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं आ रहा एक्चुअली में, चैनल बहुत है, अगर कोई आपको दूसरा समझ में आता है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर इन दोनों में से आपको कोई भी एक समझ में आ रहा है तो उस एक को पकड़ लो, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहे दोनों तो कोई इशू नहीं है। आप अपना तीसरा सोर्स खुद से देखो, जो आपको समझ में आ रहा है उनको पकड़ लो। कहने का मतलब ये है, एक सोर्स पे स्टिक रहना। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, सिंपल है, पहले जो वो सिखा रहे हैं अपने वीडियोस में, चाहे वो यूट्यूब पे सिखा रहे हैं फ्री रिसोर्स या फिर आपने उनका पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनसे प्रैक्टिस करनी है आपको। जो वो क्लास में सिखा रहे, नोट्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से, 5 बार 7 बार 8 बार 10 बार। उसके बाद जो भी वो कंटेंट दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनसे प्रैक्टिस करो। बस ये आपको फॉलो करना है, और ये सब फॉलो करते करते आपकी जो पजल पे कमांड है वो ग्रेजुअली आनी शुरू हो जाएगी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अब कैसे, अब आप एक काम कर सकते हो, जब आप पजल करोगे तो हफ्ते में 5 दिन आप पजल कर लो, बाकी 2 दिन जो आपने मिसलेनियस की प्रैक्टिस की थी ना,
वो दोबारा प्रैक्टिस कर लो ताकि वो आप भूलो ना। जैसे कि मंडे टू फ्राइडे आपने सिर्फ पजल्स की प्रैक्टिस की वीडियोस और खुद से, एंड सैटरडे प्लस संडे दोनों दिन आपने मिसलेनियस की प्रैक्टिस की, पजल को स्टॉप कर दिया, देन रिपीट, सेम प्रोसेस कर सकते हो। ओके, ऐसे ही आप क्वांट में फॉलो कर सकते हो कि हफ्ते में मंडे टू लेकर फ्राइडे आपने अर्थमेटिक की प्रैक्टिस की, बाद में जब आपका मिसलेनियस कवर हो जाएगा, देन सैटरडे एंड संडे आपने जो आपका मिसलेनियस पार्ट था लाइक क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, ये सब प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आती है कि सर डीआई का प्रैक्टिस करनी है क्वांट के अंदर। तो देखो, जब आप मिसलेनियस पार्ट करोगे ना यहाँ पर, उसके साथ साथ अगर आप डीआई करना चाहते हो तो आप साथ में कर सकते हो डेली 1 आवर टाइम देके। अब कहने का मतलब ये है, ये जो यहाँ पर हमारा मिसलेनियस का टाइम था क्वांट सेक्शन के अंदर, एक मिनट रुको, ये वाला, तो यहाँ पर जो हमारे 1.5 से 2 घंटे थे, यहाँ पर आप 2 घंटे ना देके सिर्फ 1.5 घंटा अलॉट करना, और बाकी 1 घंटा आप प्री की डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक बात समझो, ये प्री की डीआई की प्रैक्टिस तभी बेनिफिट करेगी जब आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन पे अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको 1 महीने बाद करना है। पहले आप काम करो इन सब चीजों पे, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यूज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, इनको सीख लो पहले अच्छे से। अब यहाँ पर बात आती है, एक ये तो हमारी बात होगी रीजनिंग के लिए। अब हम बात करते हैं क्वांट के लिए कि क्वांट के लिए क्या फॉलो करें। देखो, क्वांट के लिए एक आशीष अरोड़ा सर है, यूट्यूब पे भी है, अनअकैडमी पे भी है, स्टडीफाइड उनका यूट्यूब चैनल है, उनको आप फॉलो कर सकते हो। एक हर्षल सर है, हर्षल अग्रवाल, हर्षल अग्रवाल नाम से है, इनका चैनल है लर्निंग कैप्सूल नाम से, लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब पे। और तीसरे है कौशिक मोहंती, कौशिक मोहंती सर है, इनका चैनल का नाम है करियर डिफाइनर, CAREER DEFINER। इन तीनों में से अगेन जो आपको समझ में आए लेक्चर, उन एक को पकड़ लो और उन्हीं पे स्टिक रहो, उन्हीं के नोट्स की प्रैक्टिस करो, और वो जो कंटेंट देंगे उसकी प्रैक्टिस करो, अलग से कुछ नहीं करना। बस अभी आपको इतना करना है, बाकी मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। जब आप अपने पूरे कंसेप्ट सीख जाओगे उसके बाद मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा कि अब क्या प्रोसेस होना चाहिए, अब कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक्स लगाने हैं, और क्या पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, ये सब चीजें बताऊंगा। तो ये आपका क्वांट के लिए हो जाएगा। आप क्वांट में किसी भी टीचर को एक फॉलो करो, कोई भी टीचर क्यों ना हो, चाहे आशीष सर है, चाहे हर्षल सर है, या फिर कौशक मोहंती सर है, या कोई भी अल्टरनेटिव क्यों ना हो, उनसे ही सीखो सब कुछ। क्वाड्रेटिक उनसे सीखो, नंबर सीरीज उनसे सीखो, सिंप्लीफिकेशन उनसे सीखो, डीआई उनसे सीखो, अर्थमेटिक उनसे सीखो। ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना, कहने का मतलब ये है, उन्हीं पे स्टिक रहना, उन्हीं से सीखना, उनके नोट्स बनाना। इंग्लिश के लिए क्या आप वीडियो फॉलो, वीडियो सोर्स वगैरह जो आप करोगे ग्रामर के लिए, वो किसका करना है। देखो, एक निमिषा बंसल मैम है, काफी फेवरेट है बैंकिंग एस्पिरेंट्स की, और भी टीचर है, अगर आपको उनका समझ में आता है तो वो भी कर सकते हो आप। तो निमिषा बंसल मैम का फॉलो कर सकते हो, इनके 120 रूल है, वो शायद आपको यूट्यूब पे आई गेस मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर आप किसी बच्चे से हेल्प ले लेना कि कहाँ पर मिलेंगे। तो इनकी 120 रूल्स की एक वीडियो है, बस वो कर लो, सफिशियंट है ग्रामर के लिए, अगर आप करना चाहते हो ग्रामर अलग से। अलग से एडिटोरियल की प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी, देखो मुझे लगता है आपके पास इतना टाइम होगा नहीं, आप ऑलरेडी लगभग 9 आवर के आसपास टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो स्टडी के अंदर, तो अलग से एडिटोरियल वीडियोस आपको देखना मैंडेटरी नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हो। इसकी जगह खुद से रीड करो, खुद से समरी करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, अपने दिमाग पे जोर डालो। ठीक, जब आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इसमें लगभग आपके 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग में आप 1 महीना दोगे मिसलेनियस के लिए सीखने के लिए, या फिर 45 डेज भी मान सकते हैं, ठीक है, या मान लो 45 डेज। उसके अलावा ये मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, देन आपको लगभग देना पड़ेगा 2 मंथ्स के आसपास पजल्स के लिए। तो यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली 3 से 3.5 महीने हो गया, ये आपको टाइम देना ही पड़ेगा। देन जो हमारा क्वांट सेक्शन है, उसमें आपका लगभग मान के चलते हैं 40 डेज आपका जाएगा मिसलेनियस में, लाइक क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये सब। देन आपका अर्थमेटिक प्लस डीआई, ये साथ लेके चलना। कैसे लेके चल सकते हो,
2 घंटा अर्थमेटिक कर लो, जिसमें 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा वीडियो देखनी है। 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, 1 घंटा वीडियो देखनी है। और डीआई को 1 से 1.5 घंटा साथ में लेके चल सकते हो। ये कर लेना बस। मंडे टू फ्राइडे करनी है दोनों आपको। और सैटरडे संडे अगेन आपको प्रैक्टिस करनी है मिसलेनियस टॉपिक्स की, जैसे क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन। ये बात याद रखना। अब आती है बात मॉक टेस्ट करने हैं कि नहीं करने। तो आपको मॉक टेस्ट जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए नहीं करने। जब आप अपने कंसेप्ट सारे क्लियर कर लोगे रीजनिंग के एंड क्वांट के, तब आपको 15 से 20 दिन या 1 महीना तक, 30 डेज तक उन्हीं नोट्स की प्रैक्टिस करनी है जो आपने बनाए हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट बेशक से शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो और मॉक टेस्ट डेली के 2 से 3 देना शुरू कर देना। फिर आपकी बनेगी अच्छे से स्पीड और कमांड। तो बस इतना करना है, इसके अलावा अभी कुछ लेके नहीं चलना। जब आप बिगिनर फेज से बाहर निकल जाओगे 3 से 3.5 महीने बाद, फिर मैं बताऊंगा अलग से एक वीडियो बना के कि अब कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं। वैसे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हर एक चीज डिटेल में समझ आ चुकी होगी। इंग्लिश के लिए ग्रामर मैंने बता दिया। हाँ, रीडिंग कहाँ से करनी है वो तो मैंने बताया नहीं, न्यूज़पेपर। देखो, अगर आपको द हिंदू समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम 1% बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में आएगा ये। तो बाकी बच्चे जो 99% के आसपास है, आप लोग प्रीफर करो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। ये दो बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। इनमें से किसी पे भी आप स्टिक करो। और इनका एडिटोरियल कॉलम आता है, एडिटोरियल कॉलम जिसको हम ओपिनियन कॉलम भी बोलते हैं। बस वो आपको फॉलो करना है। डेली एक भी कर लोगे आर्टिकल एडिटोरियल तब भी सफिशियंट है। अगर 2 करना चाहते हो तो 2 कर लो, बट समरी लिखना मत भूलना। और समरी आपको सिर्फ एक आर्टिकल की ही लिखनी है, 50 से 80 वर्ड्स में मैक्सिमम, जैसे मैंने बताया था। एंड उसके अलावा क्या बचा हमारा, बस यही था। प्रैक्टिस आपको अभी कहीं से नहीं करनी। 3 से 3.5 महीने आपको प्रैक्टिस अपने नोट्स की करनी है। बस ध्यान रखो मेरी बात, दोबारा सुन लो। रीजनिंग और क्वांट में आपको सिर्फ प्रैक्टिस नोट्स से करनी है। और अगर आपको कंटेंट टीचर देते हैं प्रैक्टिस के लिए अलग से, तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा किसी बुक से, किसी वेबसाइट से, किसी वीडियो से प्रैक्टिस नहीं करना। अब बाकी जो मैंने आपको रिसोर्स बताए उसमें आप देख लेना। अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो फ्री में तो वो आप कर सकते हो। अगर आप पेड लेना चाहते हो तो पेड भी कर सकते हो, क्योंकि पेड में क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में होता है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप एक सिस्टमेटिक वे से करना चाहते हो तो पेड पे जाओ, सबसे अच्छा है। इन केस फाइनेंशियल इश्यूज है तो फिर आप यूट्यूब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्यूचर ऑफिसर्स, उम्मीद करता हूँ आपको सब चीजें समझ में आ चुकी होगी जो मैंने बताई। इसको लिख लेना पूरा अच्छे से और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। फिर भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।